आज होलिका दहन का दिन है और होलिका दहन देश भर में हो रही है। कल होली का पर्व मनाया जाएगा, रंगों से खेला जाएगा और उससे पहले 111 उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी दे दी है भारतीय जनता पार्टी ने। 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। 17 राज्यों के 111 उम्मीदवार हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से बहुत सारे नाम हैं। साउथ के भी कुछ राज्य हैं, वहाँ से भी इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। इसमें जो बड़े नाम हैं, जिनको लेकर सबको एक उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं टिकट मिलेगा, कंगना रनौत को भी टिकट मिल गया है। मंडी की सीट, हिमाचल प्रदेश की जो 4 लोकसभा सीट हैं, उसमें से एक जो मंडी का इलाका है, वहाँ से कंगना रनौत मैदान में उतर रही हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीलीभीत की सीट को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी कि क्या वहाँ से वरुण गांधी का टिकट जो है वो फिर से आएगा, लेकिन नहीं, वरुण गांधी का टिकट इस बार कट गया है और उनकी जगह एक नए उम्मीदवार का ऐलान हुआ है। हालांकि मेनका गांधी का टिकट फिर से रिपीट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार की तो वहाँ पर रविशंकर प्रसाद का टिकट फिर से रिपीट हुआ है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, हमारे साथ ही विकास वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त न्यूज़ रूम में, और इस वीडियो को शूट करने से पहले उन्होंने काफ़ी सारा एनालिसिस किया और काफ़ी सारे हमारे रिपोर्टर्स से बात की, अभिनव पांडे से बात की और हमारे जो साथी रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड पे उनसे भी जानकारी जुटाई और पूरी लिस्ट इनके हाथ में है। विकास, क्या है लिस्ट, और राज्यों के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम पूरी लिस्ट हमारे जो भी दर्शक हैं ललन टॉप के उनको बता सकें। देखिए 17 राज्य के 111 कैंडिडेट हैं, जो कि आप पहले भी बता चुके हैं। मैं शुरुआत करूंगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो है 13 जो है कैंडिडेट के नाम अनाउंस हुए हैं। सबसे बड़ा नाम जो है वो है टीवी पर हम भगवान राम के रूप में जिन्हें बचपन से देखते आए, रामायण में राम का किरदार निभाते हैं अरुण गोविल, उन्हें मेरठ से टिकट दिया गया है। और जो मौजूदा वहाँ पर विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा जो है मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया, उनकी जगह जितिन प्रसाद को उतारा गया है। जितिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, योगी सरकार में विधायक भी हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। उन्हें वरुण गांधी की जगह जो है टिकट दिया गया। वरुण गांधी को के टिकट को लेकर वैसे भी संशय काफी दिनों से बना हुआ था, क्योंकि वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे थे पार्टी के खिलाफ, उसके बाद था। लेकिन हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो राजनीति के जानकार लोग हैं, जो पत्रकार लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, उनका ऐसा भी मानना था और ऐसा कहना था कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी के साथ बातचीत बन गई है। लेकिन आज वाले लिस्ट ने क्लियर कर दिया कि वरुण गांधी का टिकट इस सीट से कट गया। देखिए पीलीभीत की अगर सीट की बात करें तो 2019 में बीजेपी के टिकट पर वरुण गांधी ने जीत दर्ज की थी, हम सबने देखा था। 2014 में यहाँ से मेनका गांधी सांसद थी, 2009 में वरुण गांधी यहाँ पे सांसद थे, तब वो सुल्तानपुर चले गए थे। तो मेनका जो और वरुण जो दोनों के पास ही लगातार सीट रही है 2009 से अभी तक। तो ये जो टिकट कटा है ये बहुत ही चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्सर वो अपनी सरकार को ही निशाने पर लेते रहते थे और जिस वजह से उनका टिकट कटा है। जी, इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उसके बारे में अगर आप बताना जी देखिए, अब अरुण गोविल का मैंने आपको बताई दिया है, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, 2019 के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी, उनका टिकट कट गया है। और संघमित्रा की जगह जो है दुर्विजय शाक्य को यहाँ पर पार्टी ने टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया। इससे पहले अगर हम बात करें 2009 और 14 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के भाई, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, वो यहाँ से जीतते आए हैं और 2019 में संघमित्रा मौर्य ने उन्हें हरा दिया था और दुर्गविजय शाक्य को वहां से टिकट मिला है। कानपुर के जो सीट है उस पर बड़ा मंथन चल रहा था। तो कानपुर में 2019 में सत्यदेव पचौरी जो हैं वो भाजपा के टिकट पर जीत के आए थे और 2014 की अगर बात करें, आपको ध्यान होगा मुरली मनोहर जोशी भी इसी सीट से सांसद चुन के आए थे। हालांकि 2009 में ये सीट कांग्रेस के पास थी, तब कोयला मंत्री रहे थे शिव प्रकाश जायसवाल, पूर्व कोयला मंत्री कांग्रेस के सरकार में, उन्होंने जो है जीत दर्ज की थी। अब पार्टी ने रमेश अवस्थी को टिकट दिया है और ये पूर्व पत्रकार बताए जा रहे हैं। हाँ। और पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और 13 कैंडिडेट। अगर गाजियाबाद की सीट की बात करें तो वीके सिंह का टिकट भी वहां से कट गया है और उनकी जगह पर टिकट कट गया है। उससे पहले आज ही उन्होंने एक्स पर लिख दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। दो लोगों ने, सत्यदेव
देव पचौरी ने भी लिख दिया था और इसके अलावा वीके सिंह ने भी लिख दिया था कि दोनों चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, सिटिंग एमपी थे, और उन्होंने ऐसा दिल्ली के केस में भी हुआ था। गौतम गंभीर ने भी पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं और वापसी कर रहा हूं फिर से अपनी ही फील्ड में। 6-7 बार सांसद रहे हैं संतोष गंगवार, जी। उनका टिकट काट दिया है बरेली से। बरेली जो सीट है वहां से छत्रपाल छत्रपाल सिंह सिंह गंगवार गंगवार को टिकट दिया है। और अनु वाल्मीकि हाथरस से हैं, सतीश गौतम को रिपीट किया है अलीगढ़ से। जी। और अतुल गर्ग, ये नाम जो है वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को लाए हैं। और अतुल गर्ग जो है राज्य मंत्री हैं, योगी सरकार में विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं। अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है, वो गाजियाबाद से ही विधायक भी हैं। इसके अलावा मुरादाबाद से सर्वेश सिंह के बारे में ये बात है, अभी लिस्ट आई नहीं थी, इससे पहले ही ये सिंबल लेके पहुंच गए थे और इन्होंने कह दिया था और बकायदा जुलूस निकालने लगे थे कि मेरा नाम फाइनल है और मैं ही लड़ूंगा मुरादाबाद से। ये वाली जो परंपरा है ये भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी कम नजर आती है, अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि उम्मीदवार जो होता है उसको पहले से कहीं ना कहीं ये पता होता है कि क्या टिकट मेरा कंफर्म होने वाला है। पहली दूसरी लिस्ट में ऐसा नहीं था, लेकिन 5वीं लिस्ट हो गई, अब तो मुझे लगता है कि अंदाजा हो ही गया होगा। सहारनपुर से फिर भी ये अनुशासन जो वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिहाज से थोड़ा ये अलग। इसके अलावा सहारनपुर से राघव लखनपाल और इसके अलावा बाराबंकी से राजरानी रावत और बहराइच की जो सीट है वहां से अरविंद गौंड को टिकट मिला। अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार बिहार की तरफ रुख करें। बिहार की अगर हम बात करेंगे तो वहां से किन किन उम्मीदवारों को फिर से रिपीट किया गया है, किन के टिकट कट गए हैं, तमाम जानकारी आपको बताएंगे। बिहार से कितने उम्मीदवारों के? 17 उम्मीदवारों, टोटल 17 उम्मीदवार हैं बिहार के जिनको इस बार इस वाली लिस्ट में टिकट दिया गया है। 5वीं लिस्ट है जी। नवादा से जो है विवेक ठाकुर को टिकट दिया गया है और विवेक ठाकुर जो हैं, आपको बता दूं कि इनके पिताजी जो हैं ये भी वो हैं, क्या बोलते हैं, सीपी ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं इनके पिता। और चर्चा चल रही थी कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया है। इसके अलावा अब आ जाते हैं पश्चिमी चंपारण पे। संजय जायसवाल का टिकट रिपीट किया गया है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह का टिकट रिपीट किया गया है। मधुबनी से अशोक कुमार यादव को इस बार टिकट दिया है। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को रिपीट किया है। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, ये नया टिकट है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अजय निषाद का टिकट कट गया है और उनकी जगह राजभूषण निषाद जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूडी रिपीट किया है। उजियारपुर से ये केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय, उनको रिपीट किया है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह, बहुत चर्चा थी गिरिराज सिंह का टिकट कटेगा। 2 टिकटों की चर्चा थी वैसे गिरिराज सिंह के साथ साथ। आप पटना साहिब की अगर बात करें, इन दोनों सीटों को लेकर कहा जा रहा था कि यहां से जो है ये टिकट काटे जा सकते हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी और गिरिराज सिंह, लेकिन दोनों का टिकट रिपीट हो गया है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव को रिपीट किया है। आरा से आरके सिंह जो हैं केंद्रीय मंत्री, उनको रिपीट किया है। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है। ये जो है बड़ी बात है। कई बार के बक्सर सीट से वो सांसद रहे हैं, उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को इस बार मौका दिया है। सासाराम से शिवेश राम को टिकट दिया गया है और सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद से, और नवादा से जैसा कि मैंने आपको बताया विवेक ठाकुर। हाँ, तो आरा जो सीट है ना, एक आरा महत्वपूर्ण सीट है जहां से आरके सिंह को रिपीट किया गया था। कहा जा रहा था कि पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है बीजेपी दे दे, लेकिन जब उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था उसके अगले ही दिन उन्होंने टिकट वापस कर दिया था, बोला मैं निजी कारणों से लड़ने में असमर्थ हूं। और अब ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह हो सकता है कि आरजेडी के साथ टिकट बैनर पे जो है, आरजेडी और निर्दलीय दोनों तरीके से कहा जा रहा है लड़ सकते हैं, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है वहां पर जो है। और इस लिस्ट में ऐसा भी है कि शायद 5 राजपूत, 2 भूमिहार, अगर जातिगत समीकरण जातिगत अगर देखें तो इसमें भूमिहार 2 हैं, राजपूत जो है वो 5 हैं, एक कायस्थ कैंडिडेट है, 2 ब्राह्मण कैंडिडेट है, एक दलित है, एक अति पिछड़ा वर्ग से 2 अति पिछड़ा वर्ग से 2, यादव 3 है और एक वैश्य समाज से। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा बिहार से थोड़ा आगे निकलते हैं हम लोग और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें। पश्चिम बंगाल से पहले मैं हरियाणा आ जाता हूँ, थोड़ा सा पास में। हरियाणा वैसे की बात कर ले। हरियाणा काफी दूर है, लेकिन हरियाणा में दिल्ली के नजदीक है और हरियाणा में नए मुख्यमंत्री भी बना दिए गए हैं। हरियाणा में एक सबसे महत्वपूर्ण बात,
जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उससे 2 घंटे पहले नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उनको कुरुक्षेत्र से टिकट दे दिया गया। और ये कौन सी सीट है ये भी बता ये दीजिए। सीट है मौजूदा जो सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को जो सीएम बनाया है उनकी सीट है। वहां से जो है नवीन जिंदल को उम्मीदवार बना दिया गया है। आज ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और उसके बाद जयराम रमेश का ट्वीट भी आ गया था कि जब ये जा रहे थे कि उन्होंने किया ही क्या, चले गए तो कोई बात नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग है इसमें, इस सीट में एक नाम है, निर्दलीय विधायक रहे हैं, अभी मौजूदा कैबिनेट मंत्री भी है हरियाणा में, रणजीत सिंह चौटाला। ये सिरसा में थे भाई साहब। हाईकमान का फोन गया, आनंद फानन में ये बीजेपी दफ्तर पहुंचे और अशोक तंवर जो हैं अभी आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। इतनी जल्दी इनको बीजेपी ज्वाइन कराई गई कि बड़ा नेता कोई मौजूद ही नहीं रह पाया, इनको जो है हिसार से उतारा गया है। अच्छा, कुरुक्षेत्र की सीट के बारे में एक जानकारी और दे दूं, ये एक लौती सीट है हरियाणा की जिसपे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी जिस पर लड़ रही है वो कुरुक्षेत्र की सीट ही है। इसके अलावा देखिए सोनीपत से मोहनलाल बडोली और रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा, इन लोगों को जो है टिकट दिया गया है। और सोनीपत के जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काट दिया गया है, रमेश चंद्र कौशिक, उनकी जगह जो है ये टिकट दिया है मोहनलाल बडोली को। तो ये उम्मीदवार बनाया है। तो ये हो गया हरियाणा। राजस्थान पे आ जाते हैं जी। राजस्थान काफी ज्यादा चर्चाओं में है आज भी, क्योंकि बीते दिन मतलब 21 तारीख को वो लिस्ट आई थी कांग्रेस पार्टी की जिसमें जयपुर जो लोकसभा सीट है वहां से सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद जयपुर डायलॉग्स और तमाम चीज़ों के साथ उनका नाम जोड़ा गया और कहा गया कि शायद ये कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाते और एक ऐसा उम्मीदवार उतार दिया है। उसके बाद खूब विवाद हुआ, सोशल मीडिया पर जमकर बातें चली। शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा कि ये तो वही पेज है जिसने लगातार मुझे टारगेट किया है। और सुनील शर्मा सफाई देने भी आए बीते दिन। विकास जी ने वीडियो शूट किया था कल आप लोगों के लिए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। सुनील शर्मा ने पूरी सफाई दी, लेकिन आज शाम होते होते सुनील शर्मा खुद ही टिकट वापस देने के मूड में आ गए थे। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की लिस्ट बाद में आई, उन्होंने बोला कि अगर मेरे किसी भी चीज से अगर एक भी वोट का नुकसान होता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और उन्होंने जो है अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिसके नाम वापस लिया। प्रताप सिंह खाचरियावास को वहां से टिकट दे दिया गया, जो मिनिस्टर भी थे अशोक गहलोत सरकार के अंदर, लगातार बयानबाजी करते रहे हैं और एक राजपूत चेहरा है उस सीट से। 7 कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले आप जयपुर का ही बता दीजिए, क्योंकि जयपुर की हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा सीट से। बीजेपी ने किसे उम्मीदवार बनाया? मंजू शर्मा को उम्मीदवार बनाया है इस सीट से। और मैं राजस्थान की बात करता हूं, जो 7 जो टिकट हैं तो उसमें से 3 जो है मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं और इसमें से 5 जो हैं वो चेहरे नए हैं। तो कुल मिलाकर अभी 25 जो सीटें हैं वहां 22 सीटों पर अनाउंसमेंट हो गया है। तो लिस्ट एक बार मैं आपको बता देता हूं। श्रीगंगापुर से प्रियंका बालन, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, अजमेर से भागीरथ चौधरी, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, जयपुर शहर से मंजू शर्मा, टोंक सवाई माधोपुर से सुखवीर सिंह जौनपुरिया, राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह। तो बीजेपी ने जयपुर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटे हैं। तो जयपुर के जो सांसद हैं रामचरण बोहरा, उनका टिकट काट कर दिया है मंजू शर्मा को। झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार का टिकट काटा है और वो शुभकरण चौधरी को दिया। शुभकरण चौधरी के बारे में अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा। और श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद का टिकट काटकर और वो दे दिया है, श्री गंगानगर का टिकट मिला है प्रियंका बालन को। तो अजमेर के जो मौजूदा सांसद हैं भागीरथ चौधरी, उनका टिकट रिपीट हुआ है। टोंक सवाई माधोपुर के सुखवीर सिंह जौनपुरिया, उनको दोबारा दिया है। तो 2 रिपीट हुए हैं, 3 के काटे हैं और 5 नए चेहरे हैं। अच्छा, भागीरथ चौधरी को जैसे बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में वो वाला मॉडल अपनाया था कि मौजूदा सांसदों को विधायकी लड़ाएंगे। तो एमपी में भी हुआ, मंडला सीट से फगन सिंह कुलस्ते हार गए और भी जो है मिनिस्टर मतलब सांसद हार गए थे। तो ऐसे ही भागीरथ चौधरी को उतारा था और ये किशनगढ़ से विधानसभा चुनाव हार गए थे। अजमेर के सांसद हैं, वहीं अजमेर में सीट आती है किशनगढ़। तो लेकिन इस बार मौका मार्बल के लिए बिल्कुल, और इस बार मौका फिर से दिया है। और नरेंद्र कुमार जो अच्छा, एक चीज और, जैसे कई सारे ऐसे सांसद थे जिन्हें उतारा गया था पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो। बाबा बालक नाथ अलवर की सीट से सांसद थे और वो विधायकी लड़े तिजारा की सीट से और वहां पे वो जीत कर विधायक बन गए। तो उनका सांसदी वहां से चली गई और फिर अब वहां से भूपेंद्र यादव को उतारा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भागीरथ चौधरी जो हैं अजमेर की सीट से वो विधायकी लड़े
और वो वहां हार गए और सांसद बरकरार रहे, तो उनको फिर से सांसद मैदान में उतार दिया अच्छा, गया। मजे की बात है, झुंझुनू से जो है, जी। झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार है, उनका टिकट काटा है और काट के दिया किसे है? विधानसभा चुनाव में शुभकर्ण चौधरी जो है, उदयपुर वाटी जो सीट है, वहां से हार गए थे। वो हार गए थे, विधायकी का चुनाव हार गए थे, तो शुभकर्ण चौधरी को टिकट दिया है। तो ये राजस्थान के 7 नाम हो गए। अब चल लेते हैं, आप बताइए, आपकी मर्जी वाली लिस्ट पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल अब मुझे लगता है चलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऐसी राज्य है जहाँ पे लोकसभा की 42 सीटें आती हैं और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता भी है लगातार, अलग अलग कारणों से। हाल में चाहे संदेश खाली का मुद्दा हो, चाहे ममता बनर्जी लगातार बयानों में रहती हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं इस प्रदेश से, यहाँ पे उन्होंने लगातार पूरा जो है ताकत झोंक रखी है इस प्रदेश में। देखिए, 19 सीटों पर नाम अनाउंस किए हैं। इसमें से जो 4-5 बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं उस क्रम में आ जाता हूं। जलपाईगुड़ी से डॉक्टर जयंत राय को दिया है, दार्जिलिंग से राजू बिस्ट, रायगंज से कार्तिक पॉल, जंगीपुर से धनंजय घोष, कृष्णानगर से राजमाता श्रीमती अमृता रॉय को, बैरकपुर से अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह पहले बीजेपी में थे, फिर टीएमसी में चले गए, फिर बीजेपी वापस आ गए। हाँ, तो दमदम दल बदल का पुराना इतिहास रहा इनका। दमदम से शिलभद्र दत्त, बारासात से स्वप्न मजूमदार को टिकट दिया है। बशीरहाट सबसे महत्वपूर्ण सीट है। संदेश खाली वाला जो पूरा मामला हुआ है, वो संदेश खाली इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ से कैंडिडेट उतारा है रेखा पात्रा को। हाँ, इसके अलावा मथुरापुर से, ये वही सीट है जहाँ से जो एमपी थी वो पहले नुसरत जहां, नुसरत जहां वाली शायद ये सीट है, उनका टिकट कटा है इस बार। टीएमसी ने भी यहाँ से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उस सीट से एक महिला उम्मीदवार को उतारा है, क्योंकि महिलाओं के लिए भी ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मथुरापुर से अशोक पुरकैत, कोलकाता दक्षिण से देबाशी चौधरी, कोलकाता उत्तर से डॉक्टर तापस रॉय, अलुबेरिया से अरुण उदय पॉल चौधरी, श्रीरामपुर से कबीर शंकर बोस, आरामबाग से अरूप कांति दीगर। अब जो तामलुक की सीट आती है, शिवेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है, और यहां से कैंडिडेट उतारा है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को। कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, कुछ दिन पहले जो है सुबह सुबह ये खबर आई थी और हम लोग मौजूद थे यहाँ पे, और फिर ऐसा कहा जा रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और इनको उम्मीदवार बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो उनको जो है तामलुक सीट से उतार दिया गया है। मेदिनीपुर से अग्निमित्र पॉल को, बर्धमानपुर से असीम कुमार सरकार, और बर्धमान दुर्गापुर जो सीट है, दिलीप घोष पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के, उनको टिकट दिया गया है। जी, अब मैं चाहता हूं एक बार आंध्र की तरफ हम लोग आ जाएं। अगर आंध्र प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में एक बार बता दिया जाए। आंध्र प्रदेश में देखिए 6 लोगों की लिस्ट है। नाम बता दीजिए एक बार। हाँ, अराकू से कोथापल्ली गीता, अनाकापल्ली से सीएम रमेश, राजमुंदरी से डी पुरंदेश्वरी, ये एनटी रामाराव की बेटी रही हैं और मिनिस्टर भी रही हैं आंध्रा में बीजेपी की सरकार में, और नरसापुरम से बुपाथी राजू श्रीनिवास वर्मा, तिरुपति से वर प्रसाद राव, राजमपेट से एन किरण कुमार रेड्डी, ये उम्मीदवार हैं। इनको बिहार की बात हमने कर ही ली है। आगे बढ़ते हैं। गोवा की जो एक सीट है साउथ गोवा, वहां से श्रीमती पल्लवी श्रीनिवास डेम्पू को उम्मीदवार बनाया है। गुजरात में देखिए, गुजरात में 6 कैंडिडेट हैं और 2 पर जो है 2 के टिकट बदले हैं, दोनों ने लड़ने से मना कर दिया था। साबरकांठा जो है, यहाँ से शोभना बेन महेंद्र सिंह बरैया को टिकट दिया है पुराना टिकट काटकर, और वडोदरा से हेमंग योगेशन जोशी को टिकट दिया है। इसके अलावा मेहसाणा से हरिभाई पटेल, सुरेंद्र नगर से चंदूभाई छगनभाई शिहोरा, जूनागढ़ से राजेश भाई चुडासमा, अमरेली से भरत भाई मनुभाई सुतारिया। जी, ये उम्मीदवार है। हरियाणा की चर्चा हम कर ही चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, ये हालांकि शुरुआत में इंट्रो में मैंने बता दिया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की 2 सीटें, 4 लोकसभा में से 2 के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। कांगड़ा और मंडी की सीट। पहले कांगड़ा तो बता देता हूं मैं। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज को टिकट मिला। मंडी से टिकट किसे मिला ये बता दीजिए। मंडी से टिकट मिला है जिसकी जो है संभावना जताई जा रही थी, सुश्री कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, और आजकल अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, और जिस तरीके से वो बीजेपी के समर्थन में खुलकर बोलती आई हैं लंबे समय से, तो कहा जा रहा था कि उनको मंडी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जज सिक्योरिटी जब मिली थी तब भी यही बातें चल रही थी, और अब ये क्लियर हो गया है कि कंगना रनौत जो है वो मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी 2024 के चुनाव में। बिल्कुल। देखिए, झारखंड की 3 सीटें, झारखंड की 3 सीटें हैं। दुमका से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। सीता सोरेन जो है हेमंत सोरेन की भाभी हैं, और कुछ दिन पहले जो है वो बीजेपी में शामिल हुई हैं झामुमो से।
इसके अलावा चतरा सीट से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुलू महतो महतो। जी। कर्नाटक की 4 की सीटें हैं। जी। जगदीश शेट्टार पूर्व सीएम रह चुके हैं, बेलगाम से उनको पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। और ये बिल्कुल महाराष्ट्र से लगता हुआ इलाका है बेलगाम, यहाँ पे मराठी लोग भी काफी ज्यादा रहते हैं। रायचूर से राजा अमरेश्वर नायक को और उत्तर कन्नड़ से जो है विश्वेश्वर हेगड़े कगेरी, इनको टिकट दिया है और अनंत हेगड़े का टिकट काट दिया गया है। आई थिंक 6 बार के वो सांसद है, 5 या 6 बार के सांसद हैं, लेकिन वो बयानबाजी जिस तरीके से करते हैं मुझे लगता है कि उसका जो है वो एक माइनस पॉइंट रहा है। चिकबल्लापुर से डॉक्टर के सुधाकर को टिकट मिला है। केरला की 4 सीटें हैं, उसमें वायनाड की सीट भी है। वायनाड की सीट राहुल गांधी के खिलाफ जो है बीजेपी ने के सुरेंद्रन को इस बार मैदान में उतारा है। और आलतूर जो सीट है वहां से डॉक्टर टीएन सरासू को, एर्नाकुलम से केएस राधाकृष्णन को, कोल्लम से जी कृष्ण कुमार को उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र की भी 3 सीटों के लिए अनाउंसमेंट किया है। उसमें भंडारा गोंदिया से सुनील बाबूराव मेढे, गढ़चिरौली चिमूर से अशोक महादेव राव नेते, सोलापुर से राम सातपुते। जी बिल्कुल। ठीक है। मिजोरम की एक सीट है श्री वन्नला जी, मिजोरम से श्री वन्नला मोक्का, हाँ, इनको कैंडिडेट बनाया है। ओडिशा की 3 सीटें और ओडिशा की 18 सीटें। ओडिशा की 18 सीटों पे ऐलान हो गया। पहले मैं चाहूंगा पूरी सीट के बारे में आप बता दें अगर। देखिए, पहले मैं पूरी बता देता हूँ। बारगढ़ से प्रदीप पुरोहित हैं, सुंदरगढ़ से जुएल ओराम हैं, संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, उनको इस बार संबलपुर से टिकट दिया गया है। क्योंझर से अनंत नायक, मयूरभंज से नाबाचरण मांझी, बालासोर से प्रताप चंद सारंगी, इनको रिपीट किया गया है। भद्रक से अभिमन्यु सेठी, ढेंकनाल से रुद्र नारायण पाड़ी, पलांगीर से संगीता कुमारी सिंहदेव, कालाहांडी से मालविका केशरी देव, नवरंगपुर से बलभद्र मांझी, केंद्रपाड़ा से बैजयंत पांडा जो है संगठन में अभी एक्टिव थे और ये कांग्रेस में रह चुके हैं और बीजेडी में रह चुके हैं, बीजेडी से फिर बीजेपी में आए हैं। उनको केंद्रपाड़ा से इस बार टिकट दिया गया है। जगत सिंहपुर से विभू प्रसाद तराई, पुरी से डॉक्टर संबित पात्रा जी, जो प्रवक्ता भी हैं। पिछली बार लहर में भी संबित पात्रा चुनाव नहीं जीत पाए थे, हालांकि वो मार्जिन बहुत कम था, तो एक बार फिर से उन पे दाव खेला है पुरी की सीट। भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को रिपीट किया है। अस्का से अनीता सुदर्शनी, ब्रह्मपुर से प्रदीप कुमार पाणिग्रही, कोरापुट से कालेराम माझी। जी, राजस्थान की चर्चा हम कर चुके हैं। सिक्किम की 1 सीट का अनाउंसमेंट है, दिनेश चंद नेपाल को टिकट दिया गया है। तेलंगाना की 2 सीटें हैं, वारंगल श्री अरूरी रमेश और खम्मम सीट से श्री चंद्रा विनोद राय। तो ये जो है ये आपकी सारी सीटें होगी। 17 राज्य, 111 सीटें। बड़े नाम, चौंकाने वाले नाम, कुछ नाम कटे भी हैं। वरुण गांधी का नाम, हालांकि ये सबको पता ही लग गया था जिस तरीके से वो पिछले कुछ वक्त से नजर आ रहे थे। मेनका गांधी का टिकट बरकरार रहा है। हाँ, मेनका गांधी का टिकट सुल्तानपुर से बरकरार रहा है। अरुण गोविल का नाम चौंकाने वाला है। कंगना रनौत, उम्मीद लगाई जा रही थी, चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन उम्मीद ये थी कि कौन सी लिस्ट में नाम आएगा, कौन सी लिस्ट में नाम आएगा। 5वीं लिस्ट में आ गया। अरुण गोविल को जो है मौजूदा सांसद का टिकट काट के अरुण गोविल को दिया गया है, ये बड़ी बात है। और इसके अलावा वीके सिंह का टिकट काट दिया गया है और उसकी जगह मौजूदा विधायक को टिकट। तो ये जो बड़े नाम है ये सब चौंकाने वाले हैं। देखते हैं, अब 5वीं लिस्ट तो आ गई है, अभी जो बाकी उम्मीदवार हैं उन सीटों पर क्या होता है। खैर, ये तमाम जानकारी थी जो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। विस्तार से उसके बारे में हमने आपको बताया है। आगे जो भी लिस्ट आती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, इंडिया गठबंधन की हो, एनडीए की हो, उसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ ललन टॉप पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, होली मनाइए, लेकिन ध्यानपूर्वक। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।